बेटी से ज्यादा मोह नहीं करना चाहिए, जिंदगी का कड़वा सच। नमस्कार दर्शक बंधु, दर्पण ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मित्रों, इस वीडियो में लेकर के आए हैं इस संसार के हर माँ बाप के लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक जानकारी। जो माँ बाप अपनी बेटी के मोह में इतने पागल हो जाते हैं, अपनी बेटी के प्रेम में इतने दीवाने हो जाते हैं, वह शायद थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं कि हमारी बेटी है, हमें किस तरीका से इसकी परवरिश करनी चाहिए, किस तरह से इसके अंदर संस्कार डालना चाहिए और कौन से संस्कार अपनी बेटी को सिखाना चाहिए ताकि हमारी बेटी हमारी हमेशा इज्जत करे, हमारा सम्मान करे। कहीं ऐसा ना हो बेटी के लिए हमारा लाड़ प्यार ही, हमारा मोह ही उसे उस जगह पर पहुंचा दे जहां से उसका लौटना मुश्किल हो जाए और हमारी जिंदगी में आंसू बहाने के अलावा कुछ ना बचे। कहीं ऐसा ना हो बेटी के लिए हमारा लाड़ प्यार ही हमें उस मुश्किल राह पर खड़ा कर दे जहां सर झुकाने के अलावा कुछ ना बचे। और ये सच है कि इस दुनिया में जब जब कोई माँ बाप रोया है तो खुद की बेटी से, समाज में किसी के सामने सिर झुका है तो बेटी की वजह से, कहीं अपमानित होना पड़ा है तो बेटी की वजह से। अब इसका जिम्मेदार बेटी ही नहीं है, स्वयं माँ बाप भी हैं, क्योंकि माँ बाप ने अपनी बेटी के लिए अधिक प्रेम न किया होता, उससे ज्यादा मोह न किया होता, उसकी प्रत्येक इच्छाएं पूरी न की होती तो शायद माँ बाप को रोना नहीं पड़ता। जब बेटी ने कहा पिताजी मुझे वहां जाना है, तो कहा जाओ बेटी, ये लो रुपए और अपने दोस्तों के साथ मौज लो। मां ने मना किया, एक बेटी के लिए इतनी छूट देना अच्छा नहीं है, तो उस पिता ने अपनी बेटी के प्रेम में मोह में पत्नी को दुत्कार दिया और बेटी के लिए अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए खुली छूट दे दी। बेटी ने कहा पिताजी आज हमें ये चीज चाहिए, तो कहीं से भी मिली, लेकिन पिताजी ने बेटी को ला करके दी। बेटी ने कहा आज हमें ये वाले कपड़े चाहिए, हमारे लिए बढ़िया सी एक गाड़ी चाहिए, एक स्कूटी चाहिए। अब पिता कहीं से भी लाया, चाहे कर्जा लेकर के लाया, लेकिन अपनी बेटी की इच्छा पूरी की। फिर एक दिन वही बेटी गलत रास्ते पर निकल गई, कुछ यार दोस्तों के साथ मुंह काला करने लगी। उधर पिताजी को पता चला कि हमारी बेटी अब हाथ से निकल चुकी है। बेटी के लिए रोका, समझाया, बेटा जिस रास्ते पर तुम चल रही हो ये रास्ता तुम्हारे लिए उचित नहीं है, तुम्हारे इस रास्ते पर चलने से तुम्हें भी कुछ मिलने वाला नहीं है, तुम्हारा भी समाज में अपमान है और हमारा भी समाज में बहुत बड़ा अपमान है। तुम्हारे इस कुकृत्य कर्म से मैं किसी के सामने सिर उठा करके बात नहीं कर सकता। मैं जहां भी जाता हूं तुम्हारी वजह से मेरा सिर नीचे का नीचे झुका रह जाता है। इसलिए बेटी ये रास्ता छोड़ दो, आगे तुम्हारे भविष्य के लिए खतरनाक साबित होगा। परंतु उस बेटी ने अपने पिता की समझाई हुई बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। जो करना है सो करना है, पिताजी की बात पर कोई अमल नहीं। मां ने कहा उस बेटी के पिता से कि मैं तुम्हें कितनी बार मना करता रहा, एक बेटी के लिए इतनी खुली छूट मत दीजिए। आज बेटी जिस रास्ते पर चल रही है, जिसके जिम्मेदार स्वयं आप हैं, कहते हैं एक माँ बाप के लिए बेटी का अधिक लाड़ प्यार मोह अक्सर बेटियों के लिए बिगाड़ देता है। इसलिए इस संसार में हर माँ बाप के लिए अपनी बेटी को ज्यादा प्यार और मोह नहीं करना चाहिए। बंधु, ठीक इसी प्रकार ये कहानी एक ऐसे माँ बाप की है जिस माँ बाप ने अपनी बेटी के लिए बड़े नजरों से पाला था, उसकी हर इच्छाएं पूरी की, और फिर उस बेटी ने अपने माँ बाप के साथ में किस तरीका से बर्ताव किया, ये सुन करके आपका कलेजा हिल जाएगा। कहानी बहुत ही दर्द भरी है और शिक्षाप्रद भी है। इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीख मिलेगी, उन बेटियों के लिए बहुत कुछ ज्ञान मिलेगा, अपने माता पिता के साथ में किस तरीका से रिश्ते निभाना चाहिए, और माँ बाप के लिए भी ये जानकारी मिलेगी कि बेटी को किस तरीका से पालना चाहिए
और कौन से संस्कार उसमें डालना चाहिए, ताकि हमें अपने जीवन में बेटी के खातिर रोना ना पड़े। तो चलिए दर्शक बंधुओं, कहानी को आरंभ करते हैं। बने रहिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। प्रिय दर्शकों, एक समय की बात है, किसी गांव में एक पति पत्नी रहा करते थे। उन पति पत्नी में बहुत ही प्रेम था, किसी बात का उनके लिए दुख नहीं था। इतना प्रेम था उन दोनों पति पत्नी में, जिसकी वजह से उनकी जिंदगी बहुत अच्छे तरीका से गुजर रही थी। लेकिन एक दुख था उनके लिए, उन पति पत्नी के कोई संतान नहीं थी। उस स्त्री के गर्भ से अभी तक कोई बालक पैदा नहीं हुआ था, किसी बच्चे ने जन्म नहीं लिया था, ताकि उस घर में खुशियां आ सकती। उस घर में पुत्र होने की खुशी में एक सुंदर सा दीपक खिल जाता, जल जाता। ऐसा अभी तक समय नहीं आया। संतान होने के लिए दोनों पति पत्नी इंतजार करते रहे, और इंतजार करते करते बहुत वर्षें गुजर गई, पूरी जवानी निकल गई, लेकिन किसी संतान ने जन्म नहीं लिया। अंत में उस पति ने अपनी पत्नी से कहा, लगता है अब हमारे कोई संतान होगी नहीं, और इसलिए ऐसा करते हैं, कई अनाथ आश्रम में चल करके किसी बच्चे को गोद ले लेते हैं। पत्नी ने कहा, जैसी आपकी इच्छा। दोनों पत्नी अनाथालय में जाते हैं, लेकिन वहां उस समय कोई बच्चा नहीं था। एक बच्ची उनके लिए अच्छी लगी, जो देखने में बड़ी मासूम थी, सुंदर थी, हंसती हुई वह नजर आई। तो उस स्त्री ने कहा अपने पति से कि इसी बच्ची को हम लेकर के चलते हैं। दर्शक बंधुओं, उस बच्ची को लेकर के और वह पति पत्नी अपने घर पर आ गए। होगी किसी गरीब की बेटी। वो दोनों पति पत्नी उस बच्ची के लिए अपने घर पर ले आए, खुशी खुशी उस बच्ची का पालन पोषण करने लगे। धीरे धीरे वह बेटी बड़ी होने लगी, और जब बड़ी हो गई, पढ़ने के लायक हो गई, तो अच्छे स्कूल में उसका एडमिशन करवा दिया। अब वह माँ जो थी, उस बच्ची की रियल माँ नहीं थी, उसने गोद लिया था, लेकिन उस बेटी के लिए वो उसने प्यार दिया कि बेटी को ये एहसास नहीं था कि ये हमारी माँ नहीं है। खुशी खुशी दोनों पति पत्नी उस बच्ची को पढ़ाने लगे। बच्ची जो थी धीरे धीरे बड़ी होती जा रही थी, सुंदर भी बहुत थी। अपनी बेटी को देख करके दोनों माता पिता बड़ा ही खुश रहते थे। अच्छे स्कूल में उसको पढ़ाया, और पढ़ने में भी बहुत तेज थी। जहां स्कूल में पढ़ती थी, अपने क्लास में, अपने स्कूल में सबसे टॉप आती थी। धीरे धीरे समय और व्यतीत हुआ। पढ़ते पढ़ते वह बेटी जो थी 12th क्लास में पहुंच गई, यानी इंटरमीडिएट में उसने प्रवेश कर लिया। पूरी लगन से उसने पढ़ाई की, और उसकी माँ जो थी रात रात भर जा करके उसकी पढ़ाई में साथ देती थी। हालांकि वो माँ जो थी, वो स्त्री जो थी, अनपढ़ थी, पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन बेटी जब तक पढ़ती थी तब तक वह भी माँ जागती थी। कभी दूध लेके सामने आ जाती बेटी, पढ़ते पढ़ते तू थक गई होगी, ये ले थोड़ा दूध पी ले। कभी चाय बना करके ले आती, कभी कोई नाश्ता बना करके ले आती, अपनी बेटी को खिलाती। पूरा सहयोग करती थी अपनी बेटी के पढ़ने में। पूरी साल उस बेटी ने मेहनत से, लगन से पढ़ाई की। परीक्षा देने का समय आया तो उस बेटी ने इंटरमीडिएट की परीक्षा दी, और अब इंतजार था उन माता पिता के लिए और उस बेटी के लिए रिजल्ट यानी परिणाम आउट होने का। और एक दिन वो भी आ गया, जब उधर उस बेटी का इंटरमीडिएट का रिजल्ट आउट हुआ। जब परिणाम आया तो उस बेटी ने उस इंटरमीडिएट के क्लास में 97% अंक उसने प्राप्त किए। उस बेटी के लिए मार्कशीट मिली, और तुरंत ही वह खुशी खुशी वहां से दौड़ती है अपने पिताजी को बताने के लिए। लेकिन उस बेटी के अंदर एक ऐसी आदत बन गई थी बंधुओं, कि वह अपनी माँ से प्रेम कम करती थी और अपने पिता से अधिक प्रेम करती थी, क्योंकि पिता ने खुली छूट दे रखी थी। माँ कभी कभी बेटी को समझाने के लिए अपने पति से कहती थी कि इसे इतनी छूट मत दो, अधिक बेटी को छूट देना अच्छा नहीं होता है। लेकिन वह पिता उस माँ की कोई बात नहीं सुनता था, और कहा, बेटी जाओ, हमारे होते हुए तुम्हें किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं हो सकता। खुली छूट दे रखी थी, इसलिए वह 97% अंक प्राप्त करती है। जब टॉप करने के बाद दौड़ती है, अपने घर पर आई, लेकिन उस समय पिताजी नहीं थे। आवाज लगाती है कि पिताजी पिताजी,
आज मैं बोर्ड में टॉप आई हूं, मैंने 97% अंक प्राप्त किए हैं। पिताजी, आज बहुत खुशी का दिन है। जब पिताजी ने कोई आवाज नहीं दी, घर पर जाकर के देखा पिताजी नहीं है, तो चुपचाप बेटी जो थी अपने कमरे में चली गई। मां ने सुना, मां खुश हो गई। मां सोचने लगी जब अपने पिताजी को यह बताने के लिए चिल्ला रही है तो मेरे पास भी आएगी, लेकिन वो बेटी अपनी मां के पास नहीं पहुंची। इधर जाकर के कमरे में लेट गई और सो गई। कुछ समय के बाद में पिता आता है, उसने अपनी बेटी को देखा, बेटी सो रही है, तो उसने अपने बेटी के माथा को चूमा और जाकर के अपने कमरे में सो गया। सवेरा हुआ, और जब सवेरा हुआ उसकी मां जो थी रसोई में कुछ मिठाइयां बना रही थी बेटी की खुशी में, क्योंकि उसने अपनी बेटी को कहते हुए सुना था कि वो टॉप आई है, 97% अंक लाई है, इसलिए सुबह ही सुबह खुशी खुशी में मिठाइयां बना रही थी। इधर बेटी जब सुबह के लिए उठती है और उसने पिताजी को देखा तो चिल्लाने लगी, पिताजी, अरे आप रात्रि में कहां चले गए थे? मैं आपका इंतजार करती रही। देखो ना, मैंने कितनी मेहनत की है पूरी साल, मैं बोर्ड में टॉप आई हूं। अरे मेरा अखबार में भी नाम छपा हुआ है। कितनी खुशी का दिन है पिताजी, मैंने आपका नाम रोशन कर दिया। पिताजी ने देखा, बेटी तूने बोर्ड में टॉप किया है, तुझे 97% अंक मिले हैं। बेटी ने जवाब दिया, हाँ पिताजी, ये सत्य है, अखबार में हमारी तस्वीर छपी हुई है। पिताजी ने अपनी बेटी को छाती से लगा लिया और कहने लगे, पिताजी धन्य है मेरी बेटी, तूने समाज में हमारा नाम रोशन कर दिया। इधर खुशी खुशी वह चिल्लाए जा रही थी, अपने बारे में पिता को बताए जा रही थी। और जब उस मां ने सुना जो अंदर रसोई में मिठाई बना रही थी, वो मां से भागती है और भाग करके अपनी बेटी के पास में पहुंचती है और कहती है, बेटी तू 97% अंक लाई है, तू टॉप आई है। अरे कहां है तेरी मार्कशीट, हमको भी दिखा दे, मैं तेरी मार्कशीट देखना चाहती हूं। अरे तूने तो बेटी हमारा समाज में नाम रोशन कर दिया, मैं भी तो मार्कशीट में देखूं कि हमारी बेटी ने 97% अंक प्राप्त किए हैं। अपनी बेटी को पकड़ा, गले से लगाना चाहा, लेकिन उस बेटी ने झटका दे दिया, अपने मां को पीछे हटा दिया और कहा कि मां दूर रहो। अरे तुम मार्कशीट देखने की बात कर रही हो, तुम क्या उसे पढ़ सकती हो? अरे तुम तो अनपढ़ हो, तुम गांव की हो, तुम क्या जानो कि मार्कशीट को पढ़ा कैसे जाता है, और तुम मार्कशीट देखने की बात कर रही हो। इतना कहकर के बेटी अंदर कमरे की ओर चली जाती है और उस मां के दिल पर ऐसा धक्का लगा, उस मां के आंखों से आंसू निकल करके गालों पर लकीर बनाते हुए जमीन पर गिरने लगे। उसके पति, जब बेटी के पिता ने देखा कि हमारी पत्नी रो रही है, तो रोती हुई अपने रसोई घर में जाती है। उसका पति जो था वह पीछे पीछे चला गया उस मार्कशीट को लेकर के और कहा, अरे छोड़ो, बेटी है, नादान है, इतने अंक प्राप्त करने की खुशी में वह अपने को काबू नहीं रख पाई। जो भी उसने कहा है वो तुम हमसे कह लो, अरे बेटी है, उसे माफ कर दो। जवाब दिया उस मां ने अपने पति से, कहा कोई बात नहीं, ऐसा करो, हमने खुशी में ये रसगुल्ले उसके लिए बनाए हैं और मेरे हाथ से तो वो खाएगी नहीं, और तुम ही जाओ उसे खिला दो। पिता ने कहा, रसगुल्ले की प्लेट लेकर के आओ, और हम उस बेटी को बुलाते हैं और अपने हाथ से रसगुल्ले खिलाते हैं। दोस्तों, वह पिता अपनी बेटी को आवाज लगाता है और कहता है, आ बेटी, तेरी मां ने इस खुशी में तेरे लिए रसगुल्ले बनाए हैं, ये खा ले बेटी। तब उस बेटी ने आवाज दी, नहीं पिताजी, अरे ये मां के रसगुल्ले में नहीं खा सकती। अरे आज तो जश्न मनाने का समय है, मैं अपने फ्रेंडशिप के साथ में जा रही हूं और फ्रेंडों के साथ में आज फला होटल में हमारी पार्टी है, आज वहां हमारा भोजन होगा, मैं ये रसगुल्ले नहीं खा सकती, लेकिन इस खर्चा के लिए पिताजी हमें पैसे दे दो। मां से कहा, मां हमें रुपए दे दो। अब दोस्तों विचार करिए, पैसों के लिए मां है लेकिन प्यार करने के लिए मां नहीं है। मां ने जो था अपनी बेटी के लिए पैसे दे दिए और कहा कि बेटी जा, अपने फ्रेंडों के साथ में जश्न मना खुशी में, और हमारा आशीर्वाद, हमारी दुआएं तेरे हर पल साथ हैं, तू हमेशा खुश रहे। पैसे अपने मां से लेने के बाद बंधुओं भाई अपनी स्कूटी बेटी निकालती है
और खुशी खुशी स्कूटी को स्टार्ट करती है। इतनी तेज भागती है, इतनी तेज भागती है, जैसे ही रोड पर पहुंचती है तो एक कार से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। बेटी का जब एक्सीडेंट हो गया, उसका शरीर लहूलुहान हो गया, पूरे शरीर से रक्त बहने लगा, लहू निकल चुका था। तुरंत हॉस्पिटल में पहुंच गई। डॉक्टर ने उसको एडमिट किया। मुसीबत यह थी, उस बेटी के शरीर से बहुत सारा रक्त निकल चुका था। इधर जब उस माँ बाप को पता चलता है कि हमारी बेटी जो स्कूटी में अपने फ्रेंडों के साथ जश्न मनाने गई थी, उसका एक्सीडेंट हो गया, तो रोते चिल्लाते भाई माँ जो अनपढ़ थी अपने पति के साथ में उसी हॉस्पिटल में पहुंची और डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर हमारी बेटी कहाँ है, कैसी है? जब बेटी के पास में पहुंची, उस बेटी का शरीर लहूलुहान देखा तो उस माँ का कलेजा हिल गया। भाई माँ कहने लगी, डॉक्टर साहब चाहे कुछ भी हो जाए, हमारी बेटी को बचा लो, हमारी बेटी को सही कर दो। डॉक्टर कहने लगा, आपकी बेटी के शरीर से सारा रक्त निकल चुका है, अभी इसी वक्त इसे खून की आवश्यकता है, ब्लड की आवश्यकता है, और इसके लिए अभी इसे ब्लड नहीं मिला तो कुछ ही क्षण के बाद में ये मर जाएगी। मां ने सुना, घबरा गई। मां ने कहा, हमारे शरीर का रक्त ले लो लेकिन मेरी बेटी को बचा दो। पिताजी का सबसे पहले ब्लड टेस्ट किया गया। पिताजी का ग्रुप नहीं मिला लेकिन मां का ग्रुप मिल गया। जब मां का ग्रुप मिला, मां ने एक बोतल ब्लड जो था, एक बोतल खून था, डॉक्टर को निकाल दिया। अब बात यह थी कि उस मां के शरीर में भी खून की कमी थी, लेकिन फिर भी एक बोतल खून दिया और कहा कि डॉक्टर साहब हमारी बेटी को बचा लो, हमारी बेटी के प्राणों की रक्षा करो। डॉक्टर कहने लगा, चिंता मत करो। स्टाफ से कहा, नर्सों से कहा, उस डॉक्टर ने कि इस बेटी को तुरंत ऑपरेशन वाले कमरा में ले चलो। उधर स्टाफ तो उस बेटी को ऑपरेशन वाले रूम में लेके जाते हैं और इधर भाई डॉक्टर जिसमें उस मां का ब्लड था उस बोतल को लेकर के और ऑपरेशन करने के लिए उस बेटी पे चढ़ाने के लिए जाता है। एक स्टूल से उस डॉक्टर का पैर टकरा जाता है, डॉक्टर गिरता है और वह बोतल भी उस खून की वह फर्श पर गिर जाती है। और जैसे ही बोतल फर्श पर गिरी, वह बोतल फूट गई, खून बिखर गया। डॉक्टर ने कहा, यह कैसे हो गया? अरे एक बोतल खून मिला था ग्रुप का और वो भी निकल गया, अब इस बेटी को कैसे बचाऊंगा? दर्शक बंधुओं, डॉक्टर वहीं का खड़ा रह गया। वो मां आई, उसने देखा, बोली, डॉक्टर क्या हुआ? डॉक्टर ने कहा, जो आपने ब्लड दिया था वह इस स्टूल से टकराने की वजह से मैं गिर गया और ये बोतल फूट गई। उस मां ने कहा, तो डॉक्टर आप क्यों घबरा रहे हो? अरे हमारे शरीर से फिर से पुनः एक बोतल खून और निकाल लो, लेकिन हमारे बेटी को बचा लो, हमारी बेटी को बचना बहुत जरूरी है। डॉक्टर ने कहा, नहीं मां जी, मैं आपका खून अब नहीं निकाल सकता, क्योंकि अब आपके शरीर में भी इतना खून नहीं है कि जो आप भी जीवित बच सको। आपके शरीर में तो पहले से ही खून की कमी थी, फिर भी आपके ज्यादा कहने से मैंने एक बोतल खून निकाल लिया था, लेकिन मैं अब नहीं निकाल सकता, तुम्हारे प्राण फिर कैसे बचेंगे? तब उस मां ने कहा, नहीं डॉक्टर आप मत घबराइए, मेरे प्राण बचे या न बचे, मेरे शरीर का एक एक बूंद खून निकाल लो और हमारी बेटी को चढ़ा दो, हमारी बेटी को बचा लो, हमारी बेटी का बचना बहुत जरूरी है। हमारी बेटी जो है टोप आई है, उसकी खुशी में ये भागी, लेकिन ईश्वर ने इसे कहां से कहां पहुंचा दिया, इसे बचा दो। दर्शक बंधु, बार बार उस मां के विनती करने पर उस डॉक्टर ने फिर से एक बोतल खून निकाला और खून निकाल करके ऑपरेशन वाले कमरे में पहुंचता है और उसका जो था ऑपरेशन किया, ऑपरेशन सफल हो गया, बेटी बच गई। लेकिन इधर उस मां की पल्स जो थी गिरने लगी, बीपी डाउन होने लगा। धीरे धीरे वो मां जो थी हमेशा के लिए सो गई, चली गई दुनिया से, अपनी बेटी को एक एक बूंद खून का दे गई। इधर जब वह बेटी को होश आता है, पहले तो बेहोश ही पड़ी थी, जब ऑपरेशन सफल हुआ कुछ समय के बाद में होश आता है। उसने देखा तो अपने पिताजी से कहा कि पिताजी मैं यहाँ, अरे मैं तो अपने दोस्तों के साथ में जश्न मनाने के लिए जा रही थी, मैं यहाँ। पिताजी ने कहा, हाँ बेटी तुम जा रही थी, तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया, तुम्हारे शरीर का सारा खून निकल चुका था और तुम यहाँ हॉस्पिटल में आ गई। बेटी ने कहा, हमारे शरीर का सारा खून निकल चुका था,
फिर हमारे लिए खून किसने दिया? उस पिता ने कहा, उस अनपढ़ औरत ने, उस अनपढ़ माँ ने तुम्हें खून दिया है। माँ ने खून दिया? जवाब दिया, हाँ बेटी, तुम्हारी माँ ने जो अनपढ़ थी उसने खून दिया है। कहाँ है हमारी माँ? वह पिता कहने लगा, बेटी अब वह तुम्हारी माँ जो है बहुत दूर जा चुकी है, अब तुम्हारे पास वो कभी नहीं आने वाली है। बेटी ने कहा, ऐसा क्या हुआ हमारी माँ के लिए? पिता कहता है, तुम्हें बचाने के लिए अपने खून का एक एक बूंद भी निकाल दिया और तुम्हारे शरीर में चढ़वा दिया, लेकिन वह हमेशा के लिए सो गई, चली गई इस दुनिया को छोड़ करके, तुम्हारे प्राणों की रक्षा की। एक एक बूंद उसने अपना खून दे दिया। जानती हो बेटी, जिसे तुम अनपढ़ कहती थी, अनपढ़ मां, उसी अनपढ़ ने एक एक बूंद रक्त अपने शरीर का निचोड़ करके और तुम्हारे प्राणों की रक्षा की और तुम्हारे शरीर में चढ़वा दिया। क्योंकि वो अनपढ़ थी इसीलिए उसने चढ़वा दिया। बेटी तुम कहती हो कि अनपढ़ है, अनपढ़, तुम सही कहती हो, अनपढ़ है। जानती हो बेटी, जब तुम पढ़ा करती थी, रात रात भर वो जागा करती थी, क्योंकि वह अनपढ़ थी, गंवार थी, वो पढ़ी लिखी नहीं थी, जो तुम्हारे पढ़ने में तुम्हारे साथ रात रात भर जागा करती थी। जब तुम्हें भूख लगती थी तो एक गिलास दूध लेकर के तुम्हारे पास में आ जाती थी, क्योंकि वो अनपढ़ थी। जब तुम्हें नींद लगती थी तो वह पंखा की हवा करती थी, क्योंकि वह अनपढ़ थी। जितने टाइम तक तुम पढ़ती थी, पूरी पूरी रात जागती थी, तुम्हें पानी ला करके तुरंत पिलाती, चाय पिलाती, और भूख लगती तो खाना लेकर के तुरंत आती थी, क्योंकि वह अनपढ़ थी। और बेटी शायद तुम ये नहीं जानती हो कि उस माँ ने हमेशा लंबी बिंदी लगाई, कभी जीवन में मॉडर्न बनने की इच्छा नहीं की, क्योंकि वह अनपढ़ थी। तुम्हारे पास कपड़े नहीं होते तो खुद हमसे लड़ती और तुम्हारे लिए कपड़े मंगवाती थी, खुद स्वयं एक ही साड़ी को पहन करके गुजारा कर लेती थी, क्योंकि वो अनपढ़ थी। कभी उसने सारा श्रृंगार नहीं किया, कभी मार्केट नहीं गई, कभी उसने ऐसो आराम की जिंदगी नहीं जानी कि घूमा कैसे जाता है, कैसे शहरों में जाया जाता है, क्योंकि वो अनपढ़ थी। एक बात और बताएं बेटी, उसके कोई बेटी नहीं थी, तुम उसकी रियल बेटी नहीं हो। उसने तुमको जन्म नहीं दिया था, तुम्हें वो अनाथालय से लाई हुई थी। जब तुम्हारे लिए लेने गई थी तो तुम ही उसके लिए पसंद आ गई और तुम्हें वो अपने घर पर ले आई। उसने पाला पोसा और तुम्हारी इतनी बड़ी परवरिश की, क्योंकि वो अनपढ़ थी। तुम्हारे लिए अपनी जिंदगी की कुर्बानी दे दी, क्योंकि वो अनपढ़ थी। और जानती हो बेटी, तुम्हारा कोई नहीं था, पता नहीं किस गरीब की तुम होगी, लेकिन उसने कभी एहसास नहीं होने दिया कि तुम गरीब की बेटी हो। सारी इच्छाएं तुम्हारी पूरी करवाने के लिए हमसे लड़ती रही, क्योंकि वो अनपढ़ थी। जानती हो बेटी, आज उसने अपने शरीर का एक एक बूंद निचोड़ करके तुम्हारे शरीर में चढ़वा दिया, क्योंकि वो अनपढ़ थी और हमेशा के लिए दुनिया को छोड़ करके चली गई, क्योंकि वह अनपढ़ थी। दर्शक बंधुओं, जब उस बेटी ने यह सुना, पैरों के तले जमीन खिसक गई। कहा, कहां है हमारी मां? उधर वह पिता उस बेटी को लेकर के पहुंचता है, कहां? अपने मां की मृतदेह के पास। पछाड़ खा करके वह बेटी अपनी मां के ऊपर गिर जाती है और भगवान से हाथ फैला करके कहने लगती है कि हे प्रभु, एक बार हमारी मां को आवाज दे दे, एक बार हमारी मां को वापस लौटा दे। हे प्रभु, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, अपराध हो गया। मेरी मां ने अपनी जिंदगी की कुर्बानी मेरे लिए दे दी, एक बार हमारी मां को वापस कर दे। पिता ने कहा, बेटी अब ये वापस आने वाली नहीं है, अब तो ये चली गई हमेशा के लिए। जो चला जाता वो लौट करके नहीं आता। आंखों में आंसू बह रहा था। बेटी कहने लगी, पिताजी जानते हो आप, हमने तो कागज में 97% अंक प्राप्त किए हैं, लेकिन इस मां ने इस दुनिया में जिंदगी में ही 100% अंक प्राप्त किए हैं। आज हमें मालूम हुआ है कि जिंदगी का सच क्या है। पढ़ा लिखा वो नहीं माना जाता जिसने कागज में अच्छे अंक प्राप्त किए हो। पढ़ा लिखा वो माना जाता है कि दूसरों के लिए मेरा भाव क्या होना चाहिए, प्रेम क्या होना चाहिए, समर्पण क्या होना चाहिए। जानते हो पिताजी, मैं पढ़कर भी संसार में 97% अंक प्राप्त करके भी अनपढ़ गंवार हूं, और हमारी मां अनपढ़ होकर के भी 100% अंक प्राप्त करके जिंदगी के चली गई।
आज हमें सत्य ज्ञात हुआ है कि हमें किस तरीका से अपने परिवार के साथ, अपने माँ के साथ व्यवहार करना चाहिए, अपने पिता के साथ में किस तरह से व्यवहार करना चाहिए। तो दर्शक बंधुओं, ये कहानी केवल यही सिखाती है कि अधिक बेटियों से मोह भी करना गलत होता है। उस माँ ने अगर अधिक मोह न किया होता तो शायद उसकी जिंदगी नहीं जाती, क्योंकि वो मॉडर्न बनकर के पूरी जिंदगी रहती, क्यों लाती अनाथालय से उसको पालती, क्यों उसके लिए अपने शरीर का बूंद बूंद रक्त दे देती। लेकिन बेटी के मोह ने, बेटी के प्रेम ने ये सब कुछ करने पर मजबूर कर दिया और उसकी जिंदगी की कहानी खत्म हो गई। तो इसलिए दर्शक भाइयों, अगर बेटियों से सम्मान इज्जत करवाना चाहते हो समाज में या खुद का, तो बेटियों से ज्यादा प्रेम मत करना। जो बेटी के लिए चीजों की आवश्यकता है वो ला करके तो देना, लेकिन इतनी खुली छूट भी मत देना, इतना प्रेम भी मत करना, इतना मोह भी मत करना कि जो आपको लास्ट में रोना पड़े। यही कहानी आपके लिए सिखाती है। दर्शक बंधुओं, हमें उम्मीद है ये कहानी आपके लिए बहुत ही अच्छी लगी होगी। समझ में आई है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, हो सके तो अपने दोस्तों के लिए भी शेयर करना। क्षमा चाहते हैं, दीजिए इजाजत। इतना समय देने के लिए आपको कोट कोट धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सभी दर्शक भाइयों के लिए जय श्री कृष्ण।